हुस्न और इश्क की यूं तो बेशुमार दास्तानें हैं। मोहब्बत वो जज्बा है जो इसमें मुब्तला होने वाले को कुछ इस तरह अपने हिसार में जकड़ता है कि जलवतों और खलवतों में उसे अपने महबूब का अक्स नजर आता है। हीर और रांझा की दास्तान भी कुछ ऐसी ही है। झंग के एक छोटे से गांव सियाल में हीर पैदा हुई, जबकि तख्त हजारा में पैदा होने वाला रांझा अपने भाइयों में सबसे छोटा और माँ बाप का लाडला था। ये बात भाइयों को बहुत नागवार गुजरती। माँ बाप के मरने के बाद भाइयों ने रांझे को घर से निकाल दिया और वो सियाल गांव आ गया, जहां वो भेड़ बकरियां चराता और जब भी फारिग होता तो बांसुरी बजाता था। कहते हैं कि रांझा इतनी अच्छी बांसुरी बजाता था कि सुनने वाला उसकी धुन में खो सा जाता। ये बात जब हीर ने सुनी तो उसके दिल में भी बांसुरी सुनने की हसरत जागी और वो रांझे की बांसुरी सुनने चली आई। रांझा एक खूबसूरत और दिल मोह लेने वाला नौजवान था। जब हीर को देखा तो उसके हुस्न में खो सा गया। हीर अक्सर उसकी बांसुरी सुनने आती और रांझा अपने प्यार का इजहार उस बांसुरी की धुन से करता और हीर भी उसकी बांसुरी की धुन में बह जाती। और यहीं से मोहब्बत की उस दास्तान ने जन्म लिया जो मोहब्बत करने वालों की तारीख में अमर हो गई। जालिम समाज से उनकी ये मोहब्बत बर्दाश्त ना हुई। हीर के चचा केदू ने उनकी पाकीज़ा मोहब्बत को कुछ ऐसा रंग दिया कि हीर के माँ बाप ने उसकी शादी किसी और से करने का फैसला किया और सियाल गांव छोड़ दिया। रांझा बांसुरी बजाता और हीर का इंतजार करता रहा, पर वो ना आई। रांझा दिल बर्दाश्ता होकर वहां से चल निकला। उसका दिल इस दुनिया से टूट चुका था। रांझा गांव गांव फिरता, बांसुरी बजाता और लोगों को एक खुदा की ताकीद करता, पर उसके दिल में हीर की मोहब्बत कम ना हुई। जुदाई की तड़प और हीर की मोहब्बत उसके दिल में और ज्यादा बढ़ने लगी। कहते हैं कि खुदा जिसके साथ हो दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक दिन वो बांसुरी बजाता बजाता उसी गांव पहुंचा जहां हीर रहती थी। हीर के प्यार में गलियों और चौबारों में घूमता रहता, यहां तक कि गांव के सभी लोग उसे जोगी समझते। एक दिन वो बांसुरी बजाता उसी घर के सामने से गुजरा जहां हीर रहती थी। हीर ने जब वही धुन सुनी तो खुद को रोक ना पाई और बांसुरी के धुनों का ताक्कुब करते हुए रांझे तक आ पहुंची। दोनों की पाकीज़ा मोहब्बत को देखकर हीर के माँ बाप मान गए, पर उसके चचा केदू को यह बात अच्छी न लगी। उसने शादी के दिन हीर के खाने में जहर मिला दिया और रांझा जब हीर के घर पहुंचा तो उसे मुर्दा पाया। उसने वही खाना खाया और हीर के प्यार में अपनी जान दे दी और हमेशा हमेशा के लिए अपने प्यार को अमर कर दिया।